पेड़ लगाना तो बहुत लोग चाहते हैं, लेकिन उन्हें पेड़ बनते देखना हर किसी की बस की बात नहीं। विश्व पर्यावरण दिवस पर मिले ऐसे ही एक शख्स है जिन्होंने हरियाली को अपनी जिंदगी का मिशन बना लिया है। चंडीगढ़ पुलिस में कांस्टेबल देवेंद्र सूरा पिछले 14 सालों से अपनी सैलरी से पौधा खरीद कर धरती को हरा भरा बनाने में जुटे हैं। अब तक वे 3 लाख से ज्यादा पौधे लगाकर उनकी देखभाल भी कर चुके हैं। यही वजह है कि लोग उन्हें ट्री मैन के नाम से जानते हैं। देवेंद्र के इस मिशन में कई लोग उनका साथ दे रहे हैं। देवेंद्र सिर्फ पौधा नहीं लगाते, बल्कि लोगों को उनकी देखभाल की जिम्मेदारी भी सौंपते हैं ताकि पौधे बड़े होकर पेड़ बन सके। हमारे संवाददाता राजेश खत्री भी देवेंद्र सूरा के इस खास मिशन को करीब से देखने पहुंचे और उनसे बातचीत की। आइए सुनते हैं पर्यावरण को बचाने के लिए उनका क्या संदेश है। आज विश्व पर्यावरण दिवस है, तो हरियाणा के सोनीपत से हम आपको एक खास रिपोर्ट डेली पोस्ट के माध्यम से जरूर दिखाना चाहते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर पौधारोपण का कार्य जो है वो शुरू हो चुका है, क्योंकि देवेंद्र सूरा एक ऐसा व्यक्तित्व है जो चंडीगढ़ पुलिस में कांस्टेबल के पद पर तैनात है और चंडीगढ़ की हरियाली को देखते हुए उनके मन में एक टीस जागी कि वह अपने क्षेत्र यानी कि सोनीपत में भी पौधारोपण अभियान को बल देगा और कोशिश ये रहेगी कि अधिक से अधिक पौधे रोपित किए जाएं। उनका मिशन भी कामयाब जरूर हुआ, वर्षों की मेहनत भी जरूर रंग लाई और 1-2 नहीं 3 लाख पौधे लगाने में वह सफल भी जरूर हुए और गांव की पंचायतों का भी उन्होंने सहयोग लिया। यह तस्वीरें आप देख सकते हैं कि आज भी पौधारोपण करने में देवेंद्र सूरा खास तौर से जुटे हुए हैं और देवेंद्र सूरा की टीम जो है वो काफी प्रभावशाली है। एक बार देवेंद्र सूरा से बात करने का प्रयास जो है वो कर लेते हैं। सर, जिस तरह से आप पौधारोपण अभियान चला रहे हो, कितना बल मिला है अब तक? देखो, डेली पोस्ट का बड़ा हम धन्यवाद करते हैं विश्व पर्यावरण दिवस पे। जिस तरह शुरू से ही मतलब पौधारोपण अभियान में आपका बड़ा सहयोग रहा है। तो पहले एक सामान्य तौर पर गांव में जाते थे, पंचायतों में जाते थे, तो बहुत कम विचार था पौधारोपण के प्रति। लेकिन गांव-गांव गए, युवाओं को जोड़ा और विचार संगोष्ठी करी, गांव में चौपालों में इकट्ठे किए। और आज जुआ गांव के जो सोनीपत के जुआ नंबर 1 में हमारे सरपंच है विनोद जी, तो इनके सहयोग से इस गांव में 32 एकड़ भूमि जो इसमें सबसे बड़ा ऑक्सीजन बाग है और इसमें सैकड़ों प्रजाति के पेड़ लगे, औषधीय भी, फलदार भी। और आज ये विश्व पर्यावरण दिवस पर पारस पीपल का पेड़ लगा है, बड़ा ही पूजनीय और ऑक्सीजन ज्यादा देता है। आज हर गांव में ये मुहिम युवा जुड़ते जा रहे हैं, मातृ शक्ति जुड़ती जा रही है, एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। कितने पौधे अब तक लगाने में कामयाब हो पाए? अब तक 3 लाख से ज्यादा पेड़ लगाए हैं जो वृक्ष का रूप ले चुके हैं और विचार के माध्यम से पता नहीं कितने लाख पेड़ लग चुके हैं। अच्छा, जिस तरह से आप चंडीगढ़ पुलिस में कांस्टेबल के पद पर तैनात हो, तो खास तौर से सैलरी खर्च कर देते हो अपनी, कितना खुशी मिलता जब मेहनत की कमाई से पौधारोपण होता, धरती माता की सेवा होती है? तो देखो, धरती हमारी माँ है और सबसे बड़ा ऋण तो हमारा यही है कि इस धरती के लिए हम जब इस धरती माँ पे आए हैं, यही हमारा प्रकृति जीवन है। इसके लिए बहुत मैं ये मानता हूँ, ये हमारा गिलहरी प्रयास है। जो सैलरी खर्च होती है या लोन लेते हैं, मैं ये मानता हूँ हर व्यक्ति को समर्पित भाव से इस धरती माँ के लिए, प्रकृति के लिए, पौधारोपण के लिए कार्य करना चाहिए। जिस तरह से बता रहे हैं कि हर व्यक्ति को पौधारोपण के लिए कार्य जो है वो करना चाहिए, ये तस्वीरें आपको खास तौर से सोनीपत के गांव जुआ से दिखाई जा रही है। यहाँ पारस पीपल का पौधा जो है वो लगाया गया है और उसमें पानी भी अब दे दिया गया है, यानी कि पौधे अधिक से अधिक लगेंगे तो पर्यावरण भी खास तौर से वो संतुलन बनाए जरूर रखेगा। यहाँ पर एक ग्रामीण है, उनसे भी हम बात करने का प्रयास कर लेते हैं। क्या नाम है जी आपका? विनोद कुमार। अच्छा विनोद कुमार जी, जिस तरह से देवेंद्र सूरा ने ये मुहिम चला रखी पौधे लग जाएं और आप भी काफी सहयोग कर रहे हो, तो खास तौर से क्या बोलना चाहते हैं? इसने जो यह मुहिम चलाई है भाई साहब, यह बहुत ही बढ़िया, क्योंकि हमारे जीवन के लिए तो ऑक्सीजन चाहिए और ऑक्सीजन हमारे पौधों से आएगी। तो इन्होंने जो मुहिम चलाई है वो मैं तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद करूँ। अगर ना मेरे से को भी इन्होंने गाइडलाइन कराया था किया, क्योंकि पंचायत की हमारे पास आमदनी नहीं है, इस जमीन से सवा और को
जमीन नहीं है पंचायत के पास इनकम हो जाओ। ये मैं एक सरपंच हूँ, ये मेरी पत्नी है सरपंच। तो इन्होंने जो है मुँह में यह बड़ा बढ़िया लग गया कि भाई ये अच्छा काम है इन्होंने। अच्छा, कितने पौधे लगा दिए गांव में? ये इसमें उस एक टाइम में हमने 5,000 पौधे रोपे थे। ये और रोपते जाऊन लाग रहे हैं। ये हमारे कुछ 5-4 किले में पौधे खराब हो गए। बरसात का जो पीछे बरसात हुई उसमें बहुत पानी ठहर गया था तो खराब हो गए। स्कूल में, शमशान घाट में, झील पे, तालाबा पे तो बहुत पौधे लगा चुके हैं ये। लोगों को क्या संदेश देना चाहते हो? लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं जी, जितना भी हो सके कम से कम साल में 5-4 पौधे तो एक आदमी ने तैयार कर देने चाहिए। जिस तरह से बता रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को साल में जो है वो अधिक से अधिक पौधारोपण जरूर करना चाहिए, क्योंकि अधिक से अधिक पौधे जब लगाए जाएंगे तो हरियाली भी बनती हुई नज़र जरूर आएगी। और ख़ास तौर से यहाँ पर जो पौधे रोपण किए जा चुके हैं वह अब बड़े पेड़ का रूप भी जरूर धारण कर चुके हैं। यानी कि धरती माँ की अगर सेवा करनी है तो पौधा रोपण बेहद जरूरी है। राजेश खत्री, डेली पोस्ट न्यूज, सोनीपत, हरियाणा।